This video of the Lallan Top is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं विकास सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। मेरे मुंह से निकलने वाला था मेरा नाम लल्लन टॉप है। जब से ये लल्लन टॉप शुरू हुआ है 3-4 बरस से दोनों पहचाने मिल सी गई। खैर, आप पड़ताल देख रहे हैं। आजकल एक खबर खूब वायरल हो रही है कि राजस्थान के झालावाड़ में, जिस झालावाड़ कोरोना मॉडल की बहुत चर्चा होती है, वहाँ पर 100 से ज़्यादा नर्सों ने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि तबलीगी जमात के जो कोरोना पेशेंट्स थे वो नर्सों के ऊपर थूकते थे। ये क्या है, पूरी खबर विस्तार से समझते हैं, फिर इसकी सच्चाई जानते हैं। देखिए, इस तरह के स्क्रीनशॉट घूम रहे हैं। न्यूज़ नेशन एक न्यूज़ चैनल है उसके, कि राजस्थान के झालावाड़ में 100 से ज़्यादा नर्सों ने इस्तीफ़ा दिया। और इसके साथ मैसेज क्या लिखा जा रहा है, फेसबुक पे कोई विकास आज़ाद हिंदू है, उन्होंने लिखा कि राजस्थान के झालावाड़ में 100 नर्सों ने इस्तीफ़ा दिया क्योंकि जमाती उन पर थूकते हैं। वार्ड बॉय खाना देने जाता है तो जाहिल जमाती बिरयानी की मांग करते हैं, मांग पूरी नहीं होने पर उन्हें गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। ये इस तरह का मैसेज है, खूब शेयर किया गया। इस तरह के मैसेज ट्विटर पर भी खूब हैं। नर्स इनकी जान बचाएं, ये सब उनको गाली दें, और वही स्क्रीनशॉट घूम रहा है। कई दर्शकों ने हमारे पास पड़ताल के लिए भेजा। सबसे पहले हमने न्यूज़ नेशन की वेबसाइट पर इस खबर की छानबीन की तो हमें खबर मिली 27 अप्रैल 2020 की। क्या खबर मिली कि झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में 100 से अधिक का नर्सिंग स्टाफ है, उसने कम सैलरी और पीपीई किट ना मिलने की वजह से इस्तीफा दिया। आई रिपीट, झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में 100 नर्सों ने 100 से ज़्यादा के नर्सिंग स्टाफ ने इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफे की वजह यह है कि उन्हें तनख्वाह बहुत कम मिलती है और पेशेंट्स की जांच के लिए जिस पीपीई किट के होना ज़रूरी बताया जा रहा है वो पीपीई किट उनके पास नहीं है। न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट में कहीं भी जमात के लोगों का जिक्र नहीं था। फिर हमें उसी दिन की एबीपी न्यूज़ की भी खबर मिली, तब भी उसमें भी यही हेडिंग थी, झालावाड़ में 100 नर्सिंग स्टाफ का इस्तीफा, कम वेतन, पीपीई किट्स और मास्क न मिलने का लगाया आरोप। इन चिकित्सा कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज के डीन को इस्तीफा सौंपा। इनका इल्ज़ाम है कि स्टाफ में ही कई कोरोना पॉजिटिव निकले, फिर भी मास्क, पीपीई किट और सैनिटाइजर जैसी बुनियादी चीज़ें मुहैया नहीं कराई गई। चिकित्सा कर्मियों ने यह भी कहा कि ज़रूरत पड़ी तो बिना वेतन के काम करेंगे, पर 6,000 रुपये महीने की सैलरी पर गुजारा नहीं कर सकते। इससे जुड़े कई वीडियो भी हमें मिले। आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ का एक वीडियो है, उस पर भी इस्तीफे की यही वजहें बताई गई। फिर हमने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर दीपक गुप्ता से संपर्क किया तो उन्होंने इस्तीफे की खबर की पुष्टि की और कहा कि तबलीगी जमात के लोगों को लेकर किया जा रहा दावा फर्जी है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि हमारे यहाँ तबलीगी जमात से जुड़ा कोई मामला आया ही नहीं है। तो क्या निकला नतीजा हमारी पड़ताल का, कि तबलीगी जमात का कोई पेशेंट नहीं झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पर नर्सों ने इस्तीफ़ा कम सैलरी और सुरक्षा के जो उपकरण हैं वो न होने के चलते दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर झूठ घुमाया जा रहा है कि जमात के लोगों ने थूका नर्सों पर और इनको बिरयानी चाहिए थी। इन सब वजहों से हुआ। तबलीगी जमात के निज़ामुद्दीन मरकज़ में शामिल हुए लोगों को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही। लल्लन टॉप ने भी बार बार कहा है कि इसके आयोजनकर्ता गुनहगार हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उस एक घटना को लेकर यदि आप पूरे देश में एक मज़हब के लोगों को बदनाम करते रहेंगे तो आप कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमज़ोर कर रहे हैं। अब देखिए, हाल में उदाहरण आ रहा है कि जो नांदेड़ से तीर्थयात्री आए उनके चलते पंजाब में कोरोना फैल रहा है, लेकिन इसके आधार पर हम सारे पंजाब के लोगों को गुनहगार नहीं मान सकते। उसी तरह कुछ लोग हैं जो रथ यात्राओं वगैरह में शामिल हुए सरकार के मना करने के बावजूद, उसके आधार पर हम सभी हिंदुओं को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये कुछ मूर्खों की हरकत के आधार पर एक ऐसा नैरेटिव बनाना बंद होना चाहिए जिसमें हर कोई आपके शक के घेरे में आए। लड़ाई करनी है, करिए, अशिक्षा से करिए, अंधविश्वास से करिए, अपने पूर्वाग्रहों से करिए। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप।